गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल से वेदर के साथ। तो आज धूप अच्छी खासी लगी हुई है। ठंड सुबह शाम हो गई है, दिन में धूप लग जाती है। अच्छा, आज है संडे। कल मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो संडे और मंडे का इकट्ठा ही ब्लॉग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और संडे के दिन बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि उनको खानी है मैगी। तो मैं भी क्या करती हूँ ना, फटाफट से मैगी लेकर के आए। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैगी बनाता है। बच्चों की जिद के आगे अब हम कुछ कर तो सकते नहीं है ना, तो कभी कभी चलता है। मैं क्या, अब मैगी तो हेल्दी नहीं है, इसलिए हेल्दी जूस बनाते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं मौसमी का जूस उनके लिए बना रही थी। और जब से ये जूसर ख़रीदा है ना, तो बच्चों को भी चाव लगा रहता है। और मुझे भी कभी अनार का जूस निकाल रही हूँ, कभी संतरे का, कभी मौसमी का। तो शान भी ऐसे जूसेस पीना पसंद करती ही नहीं थी, लेकिन इसको भी फिर जैसे थोड़ा सा खट्टा मीठा हो जाता है ना अनार और ये मिक्स करके, तो अच्छा रहता है और बच्चे भी इजीली पी लेते हैं। और इसके बाद फिर संडे का दिन है, तो संडे के दिन साफ़ सफाई का ज़्यादा जोर रहता है। और बच्चे भी खूब धमाल मचा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो किचन में आज बहुत फैलाया होता है, उस जूसर की वजह से ना सारी चीज़ें, बच्चे भी साथ में लगे होते हैं, तो इसी शौक से फिर वो पी लेते हैं। अगर उनको काम में इन्वॉल्व नहीं करूँगी ना ये सब में, तो फिर वो नहीं पीते। मैं क्या, चलो चाहे जो भी है एटलीस्ट खा पी ले। इसके बाद ये गीज़र इंस्टॉल करवा दिए हैं ऊपर की फ्लोरी में, जो हमने नया घर बनाया है, दोनों सेट में। और रेंट पे भी वो जो मतलब जैसे ही वो बुक हुए ना रेंट के लिए, तो फिर हमने वहाँ पे गीज़र इंस्टॉल करवाए। और यहाँ पे मिट्ठू ने ना बहुत बुरी हालत कर रखी है। मतलब वो पानी दे रहा था पौधों को, और सारा मतलब पूरा का पूरा बरामदा उसने गीला कर रखा है। ये देखिए, दौड़ा हुआ है। इसको पानी के साथ खेलना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर पौधों को पानी भी दे रहा है, तो उसको पता है कि मम्मा अभी मेरे को मना नहीं करेगी, क्योंकि भाई मैं बोलूँगा मम्मा मैं तो पौधों को पानी दे रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, बच्चों को छोटे मोटे काम सिखाने चाहिए। इसके अलावा फिर धूप अच्छी खासी लगी हुई थी। पहले तो मैंने बच्चों के कपड़े वपड़े सारे, क्योंकि उनमें थोड़ा सा फिर सूखने में टाइम लग जाता है। फिर मैंने क्या किया कि दरवाजे ही खोल दिए ना, अच्छे से धूप पूरे कमरे में भी चली जाती है ना। इस साइड को लगती है आजकल हमारे यहाँ पे धूप ना, और आगे वाले साइड में सुबह मॉर्निंग जैसे में लगती है थोड़ी सी देर, और इधर को फिर हम लोग ज़्यादा देर के लिए बैठे रहते हैं। तो मैंने बच्चों की रजाइयाँ अपने कमरे से सारा कुछ मतलब डाल दिया धूप में। और फिर यहाँ से बच्चों के रूम की मैं क्या अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये सोफ़ा आप पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पर हमने फ़िक्स कर दिया था। और यहाँ पे इजीली फिर मैं बैठ करके बच्चों को पढ़ा भी देती हूँ। और अभी हाँ, बच्चों के रूम का रह गया है, जैसे वो वॉलपेपर और वो सब चीज़ें लगाना। तो अभी धीरे धीरे देखते हैं, अभी करवाएंगे। मुझे भी ना टाइम नहीं लगता, आजकल थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा चल रही हूँ, तो एडिटिंग का काम रहता है, फिर नहीं हो पाता। साफ़ सफाई की, उसके बाद मैं क्या, बाल धोने हैं, तो बालों में कुछ ना कुछ रेमेडी अप्लाई कर देती हूँ। और ये ना मेरी फेवरेट रेमेडी है, जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, तो कुछ ना कुछ रेमेडी मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और ये बहुत ही ईजी भी है बनाने में। दूसरे चैनल पे शेयर की है, अगर आप देखना चाहें तो। बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं इससे। अरे कहाँ जा रहे हो, एक मिनट रहो तो सही। आपने भाजपा शक्ति संकल्प पढ़ा क्या? अरे मैं बाजार जा रहा था यार। अरे आ जाओ, अरे 2 मिनट मैं आपको बताती हूँ, आ तो जाओ पहले। बस यार वही बात है, इन लेडीज को और कोई काम नहीं, पूरा दिन भर मोबाइल 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 मोबाइल, और बस लगे रहते हैं कि भाई कौन किसने कौन सी पार्टी ने क्या दिया, भाई क्या कर दिया। अब भाई ये जो जेंट्स लोग होते हैं ना, पूरा दिन भर मार्केट घूमना, यहाँ वहाँ, इनका डिस्कशन तो वहां पे हो जाता है। लेकिन हम महिलाएं अपने घर के कामकाज से ही हम लोग फ्री नहीं हो पाते, तो फिर हमारे पास एक लौता साधन बन जाता है हमारा मोबाइल। वहीं से तो हम अपडेट हो पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि भाजपा सरकार ने ऑलरेडी महिलाओं के लिए बस बहुत ये कुछ किया भाजपा है। सरकार, ये लड़की, इनको और कुछ नहीं, घर में बैठ के बस कौन सी पार्टी ने क्या प्रचार किया, कौन से मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, बस वही पढ़ना है। तो बता यार क्या क्या तो किया। मैं वही आपको बता रही थी कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आ जाती है, तो अब क्या क्या करेगी भाजपा चल सरकार। बता यार, हम भी सुन लेते हैं यार। वैसे मैं कल भी बाजार में, आज आपको तो पता है, कह रहा हूँ शाम को जाते हैं तो हर जगह ही बस चुनाव का चला हुआ है, माहौल कौन सी चला हुआ है। पार्टी जीतेगी, किसको वोट देना चाहिए, किस पार्टी ने क्या दिया, क्या उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, क्या करेंगे क्या नहीं।
तो थोड़ा बहुत तो मुझे पता होता, पर इतना ज्यादा नहीं जितना ये बोल रही है। चुनावी मुद्दे तो पहले मुख्यमंत्री शगुन योजना से जब भी किसी भी लड़की की शादी होती थी तो 31,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अगर भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है तो अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है और अब 51,000 रुपए बेटी की शादी के लिए मिलेंगे। नहीं वो तो ठीक है ना, पता क्या 50,000 रुपए बहुत होते हैं ऐसे लड़की की धाम लगाने के लिए ना, तो पूरा मैनेज हो जाता है वो। हाँ जी, हाँ जी। और इतना ही नहीं, जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक की लड़कियां हैं ना, उनके लिए साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेटियां दूर जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो उनके लिए भी स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। क्यों, अच्छी बात है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है यार, स्कूटी लेने से। अगर पता है कि आजकल हर चीज थोड़ा सा स्कूटी वगैरह साइकिल वगैरह होना बहुत जरूरी है सबके पास में। इतना ही नहीं, अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो 500 करोड़ का एक कोष स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत जो महिलाएं होम स्टे, जो उद्यमी महिलाएं होम स्टे स्थापित करना चाहती हैं तो उनको ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। चलो एक दो मैं भी बोल देता हूँ जो रात को सुना था मैंने, जैसे लगा रहता है क्योंकि शाम को तो यार देखो सब्जी लेने डेली जाता हूँ तो ऐसा ही चलता है, कौन क्या है तो मैं सुनता किसने क्या वो कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि यार जैसे लेडीज कोई प्रेग्नेंट होगी या प्रेगनेंसी के टाइम में तो जैसे तो उनको 25,000 रुपए की राशि गवर्नमेंट देगी। तो यार 25,000 बहुत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, और जरूरत होती है, लेकिन किसी ने महिलाओं की इस स्थिति की तरफ कभी नहीं सोचा। तो बहुत अच्छी बात है कि भाजपा सरकार हमारे लिए इतना कुछ सोच रही है। और क्या क्या चर्चा लगती है आपकी? चर्चा ये और इसके लिए स्पेशल मतलब कि लेडीज के लिए, हाँ। जैसे मतलब कि यार भाजपा सरकार अपनी डबल इंजन की सरकार 3 सिलेंडर मुफ्त देगी महिलाओं को। अच्छा। और ये देवी अन्नपूर्ण योजना है उसके तहत। यार और क्या चाहिए, 3 मतलब एक सिलेंडर ना हार्डली 2-2.5 महीने चल पड़ता है। फ्रैंकली बताऊं, सही है। तो देख लो आधा साल तो ऐसे ही निकल गया 3 सिलेंडर के साथ में। हाँ, नहीं ये तो काफी अच्छी स्कीम है जो मैं बता रहा हूँ, ये तो अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और मैं आपको बताती हूँ। अटल पेंशन योजना के तहत जो गरीब परिवारों की 30 वर्ष से ज्यादा की महिलाएं हैं तो उन्हें भी अब इस पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो और क्या है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो पेंशन तो मिलेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। इतना ही नहीं, जो बेटियां पढ़ने लिखने में अव्वल हैं, सरकारी स्कूलों की जो लड़कियां 12वीं क्लास की लड़कियां होंगी, 5,000 रैंक के अंदर आएंगी ना, तो उनको भाजपा सरकार 2,500 रुपया प्रति माह देगी उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। क्या बात है यार, क्या बात है। अब तो ये तो डबल इंजन की सरकार ने डबल किया, पर अब तो चौक के छक्के ही लग रहे हैं। नहीं मजाक ये तो सही बोल रहा हूँ, लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जो हिम कार्ड, ऐसी बीमारियां जो हिम कार्ड के अंदर कवर नहीं की जाती थी ना, तो उन्हें भी अब महिला शक्ति कार्ड के जरिए सारी बीमारियों को कवर किया जाएगा। और एम्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड किया है, वंदना भारद्वाज चैनल पे, वहां पे आप जरूर देखिएगा। बिलासपुर में एम्स के आने की वजह से हम हिमाचलियों को बीमारियों के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए दूसरे राज्यों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी एम्स आने, जैसे ये बिलासपुर में एम्स बना ना, ये बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट है हमारे हिमाचल वालों को। जैसे सपोज करो कि यार कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो शिमला से रेफर करते चंडीगढ़, तो ये चंडीगढ़ अप्रोक्सीमेटली 5-6 घंटे लगते हैं। तो डायरेक्टली बिलासपुर में एम्स आ गया तो यार मेरे घर से तो हार्डली 50 किलोमीटर है यहाँ से। तो कितना बहुत काफी खुशी अच्छा की बात है हम सबके लिए। अच्छा, इतना ही नहीं, हम महिलाओं को 33% का 33% का आरक्षण, अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में हम महिलाओं को मिलेगा। तो इसी बात को जय श्री राम। तो महिलाओं के तो मतलब टेंशन की कोई जरूरत रह ही नहीं गई है। महिलाओं की शिक्षा की से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, हर एक चीज के लिए भाजपा सरकार ने बहुत सोचा है।
तो क्यों भाई, अब आप क्लियर हो गए हो ना पहले ही। मैं तो क्लियर ही हूँ। मैं हर रोज उनको चिढ़ाती रहती हूँ ना। एक्चुअली ये जो जेंट्स लोग होते हैं ना, तो ये जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बाहर माहौल देख करके आते हैं, और हम कहीं जाते नहीं है लेडीज, तो बस फोन पे ही हमारी एक दूसरे के साथ वार्तालाप हो जाती है, कोई फ्रेंड सर्कल में है तो बस इनको कुछ मिल जाए ना, बस लगे रहते हैं फिर ही। हाँ जी, तो फिर ये सब चीजें थी, मैंने सोचा आपके साथ भी जरूर शेयर करनी चाहिए भाई। यहाँ पर भी तो मेरी इतनी बड़ी फैमिली है जिसके साथ मैं अपनी हर एक सुख दुख, अपनी जो कुछ भी मैं नया सीखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपने भी नहीं पढ़ा है स्त्री शक्ति संकल्प तो जरूर पढ़िएगा। भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद हम महिलाओं के लिए क्या क्या करने वाली है, जरूर पढ़िएगा। ओ भाई, इतने सारे बर्तनों भी रात को एक साथ में परेशान है। भी करते हो तो इतने सारे बर्तन गंदे। परेशान आज तो शानवी ने फुल दूध पी लिया है। फुल दूध पी लिया शानवी? मिट्टू को बोल दो अपना वो ले आए। हैं? जल्दी पी के ले आवला, मैं दो रही हूँ। मिट्टू जल्दी पी ले। सारे दो दूंगी एक साथ ही। खैर मैं लेके आता हूँ, उसको पिला देता हूँ दूध ना मैं। और देखो ये मिट्टू की बारी है कि दूध पीने की। मिट्टू देख, शानवी ने वो क्या नाम कंप्लीट कर दिया है ना, और आपने नहीं किया। हाँ तो ये टाइम लगाती है और मैं टाइम नहीं लगाता हूँ। टाइम लगाता मिट्टू का भी दूध ज्यादा है, दूध है ना। जल्दी पी ले मेरा मिट्टू। फिर ना मम्मा वो बुला रही है धोने, वो सब अभी साफ कर देना गिलास, फिर नहीं लगता। जल्दी कर दो, जल्दी पी ले मेरा मुन्नू। शाबाश। और ये देखो शानवी काम कर रही है, पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही है। लर्न भी करना है बेटे। लर्न करने का भी है। क्या मैथ्स हमेशा मेरे को मैथ्स का ही होता है, यानी कल नहीं, यानी हमें कल मैथ्स का टेस्ट होगा और परसों तो मैथ में तो समझना पड़ता है ना बेटे। और परसों मैम समझाएगी स्कूल में, फिर उसके अगले दिन टेस्ट होगा हमारा, ऐसा ही होता है। हाँ चलो ठीक है फिर ना, चलो जल्दी फिनिश कर लो फटाफट यार। अपना होमवर्क कर लेते हैं। ठीक है कर लो। गुड नाइट, आप सब भी सो जाओ। ओके ओके। ये लो भाई तुम्हारे टिफिन, जल्दी से डालो बैग में। हो गई तैयार भाई? बाल बचे, सबसे बचे हुए हैं। ठहर जा बेटे, एक मिनट ना। मिठू लंच मिठू यहाँ रख दिया, और ये लो जल्दी सब खाना भी खा लो फटाफट, मैं यहीं पे खिला देती हूँ। ये मिठू लंच उठा, जल्दी करो फटाफट। ये देखो सबसे पहले तैयार हो जाता है मिठू। उधर से बच्चे चले गए स्कूल, और मेरा फिर से वही रूटीन, घर की साफ़ सफाई करनी, लंच तैयार करना। और आज मंडे है तो मेरा फास्ट भी है। और यहाँ पर मैं बना रही थी बर्फ़ी। बस दूध के अंदर आप पाउडर दूध ऐड करो, साथ ही कोकोनट ऐड करो, और बहुत ही इजीली बन जाती है। देख लो आप, पूरा दिन भर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी सुनने में क्या मिलता है ना कि पूरा दिन भर करती क्या हो, फ़ोन लेकर के बैठी रहती हो। और मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो फ़ोन भी मैं जस्ट एडिटिंग के लिए लेती हूँ, इसके अलावा यूज़ ही नहीं करती। तो गुस्सा तो बहुत आता है, पर क्या करें, यही है हम लेडीज़ की ज़िंदगी। पूरा दिन भर लगे रहो, घर का काम करो, और फिर बाद में सुनने को भी ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं कि कई बारी तो हम बता भी नहीं पाते, कैमरा की लिहाज करनी पड़ती है। चलिए कोई ना, आज की वीडियो को करूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।